न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। पता नहीं क्या हो गया इसे, क्या हुआ है? गाड़ी सेल्फ नहीं उठा रही। तो मैकेनिक को बुला। देख रहा हूँ इसे, मैं कर लूंगा ठीक। तूने आज से पहले कुछ ठीक किया जो आज ये कर लेगा? कर लेता था सब चीजें मैं ठीक, मगर क्या करूं, इश्क ने निकम्मा कर दिया मुझे। इश्क को खामखा बदनाम ना करने मत, तू हमेशा से ही निकम्मा था। वो तो मैं जीदार थी कि तुझे लेके भाग गई, बैठा होता भी साजदा के पल्लू से लग के आशिक। अगर तुझसे मेरी शादी ना होती ना तो उससे भी नहीं करनी थी मैंने। ये बातें जाके उसको बता जो तुझे जानता ना। जा मैकेनिक को बुला। बोला ना, कर रहा हूँ ठीक इसे मैं। पता है क्या, तुझे शौक हो गया अपनी बेइज्जती करवाने का मुझसे। ना बुला, बैठा रहे इसी के अंदर। दफाओ। हाँ, शौक हो गया मुझे बेइज्जती करवाने। मंसूर भाई, गाड़ी सेल्फ नहीं उठा रही। अच्छा ठीक है। स्मोकिंग नहीं करता। वैसे मैंने नोटिस किया कि तुम स्मोक नहीं करते। मुझे लगा शायद हमारे सामने ही नहीं करते। ये मुजफ्फर की सीवी क्यों रिजेक्ट की? अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसके पास। यार देखो, मुझे ऑफिस में बिला वजह का रश नहीं चाहिए, उससे हम आउटसोर्स ही रखेंगे। और ओमानी को कुछ दिन घर रहने दो, 2-4 दिन में उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर उनको ऑफिस ले आएंगे। उनकी तबीयत अब 1-2 दिन में ठीक नहीं होने वाली। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? मामू अब्बू बनने वाले। क्या? अरे भाई, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? उनकी शादी हुई है, सो ऑब्वियसली दे विल हैव अ चाइल्ड। अच्छा, कोई टेंशन है क्या? नहीं यार, टेंशन तो नहीं, बस माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। नो डाउट, हमें तो अब इन चीजों का अंदाजा नहीं है। यू नो व्हाट, मेरी बहन मुझसे 10 साल छोटी थी, तो मैंने अपनी माँ को देखा उसकी खिदमत करके, उसको पालते पोसते बड़ा करते। और मेरे ख़ानदान में लोग भी इतने ज़्यादा थे कि दावतें लगी रहती थी, और फिर उन दावतों को निपटाना, उनको देखना बहुत मुश्किल होता था।
यार हमारी फैमिली तो छोटी सी है और घर में बहुत सारे मुलाजिम भी हैं काम करने के लिए, तो मम्मी को कभी इन चीज़ों की तकलीफ नहीं हुई। वैसे एक बात है क्या बात है? यार, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कल मामू जान को अगर कुछ हो जाता है तो मोमानी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहले बचपन से जवानी तक उस बुड्ढे की खिदमत की, अब जवानी में आके उस बुड्ढे से शादी कर ली और अब उसके बच्चे पैदा करके सारी जिंदगी उनको पालने में, बड़ा करने में निकल जाएगी। ऐसे हैरत है, मेरी शादी हो नहीं रही और मामू जान को एक जवान लड़की मिल गई। वाह, क्या नसीब है यार। अब इसको ऐसे मत रख देना। इतना तो मुझे भी पता है कि अगर ऐसे रख दूंगी तो कपड़े में बदबू आ जाएगी। ये बात ना मुझे पैदा होते ही समझ आ गई थी। लेकिन बड़ों से कैसे बात करनी है ये तरबियत नहीं दी किसी ने। बचपन से ही ना मेरे माँ बाप ने मुझे आपके हवाले कर दिया था, तो जो तरबियत दी वो मुझे आपने ही दी। जो आपने सिखाया मैंने वही सीखा। तो आप मेरी तरबियत पे सवाल कैसे उठा सकती हैं? इसका हिसाब तो मैं बराबर करके ही रहूंगी। अबे क्या पागल हो गया तू? खुद से फोन क्यों किया तूने? यार भाई, वो मसला हो गया इसलिए कॉल किया आपको। कशमाला तो ठीक है ना? भाई वो ठीक तो है, लेकिन अबे क्या लेकिन? पूरी बात बता। भाई वो भाभी ठीक है, लेकिन ठीक नहीं। जान, बात को घुमा मत, मुझे सीधी तरह बता कि कशमाला ठीक है या नहीं। भाई वो भाभी उम्मीद से। हेलो भाई, हेलो। भाई क्या हो गया? हेलो। क्या हुआ कशमाला? नहीं नहीं नहीं, बड़े साहब आप बताएं, यहाँ तेल है, आप भी स्लिप हो जाएंगे। ये तुमने क्या किया है?
मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। दर्द वगैरह ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? ठीक है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, खाने की टेंशन हो रही है। अरे आओ भाई आओ, बरखुरदार आओ। क्या हुआ मोमानी, सब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप चलें, मैं आपको डॉक्टर के ले चलता हूँ। नहीं नहीं, इतना भी नहीं लगा है। मेरा तो ख्याल है कि आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। डॉक्टर देख के क्या करेगा, पेन किलर देगा। मुझे वैसे ही जख्मों की बहुत आदत है। चलें ठीक है, आप बता दें अगर कोई मेडिसिन वगैरह लानी है तो। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया यार, सब कुछ मौजूद है हमारे घर में। जी ठीक है। चांद, जी क्या हुआ है तुम्हें? इतने परेशान क्यों हो गए हो अचानक? नहीं, वो बस ऐसे ही। हाँ कोई तो वजह होगी ना भाई, इतनी जो छुपा रहे हो। वो बस मेरी अम्मी भी इसी तरीके से गिरी थी और मेरा छोटा भाई वो दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया, तो इसी वजह से बस परेशान हो गया था। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप बस अपना ख्याल रखें और मामू अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बस मुझे मिस कॉल दीजिएगा और फ़ौरन आ जाऊँगा। बिल्कुल ठीक। रिश्तों के लिए तरसवा बेचारा। सही कह रहे हैं आप, इतनी फिक्र तो वसीम और रईसा बाजी को नहीं है मेरी, जितनी बेचारा ये कर रहा है। अच्छा वो ठीक कह रहा है, आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर अंदरूनी चोट हुई ना तो परेशानी का बाइस बन जाएगी। ओहो अमजद, बस करते हैं। इतना ख्याल ना आपने मेरा पूरी जिंदगी में नहीं किया जितने अभी ये ड्रामे कर रहे हैं। मुझे ना कोफ्त हो जाती है, पहले ना मुझे आदत होने दे छुई मुई बनने की, फिर ये सब अच्छा लगेगा। फजूल के ड्रामे। क्या कर रहे हो? हाँ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ चल चल, मैं तेरी खबर लेता हूँ। इस दुनिया में इंसान बनकर पैदा होना बड़ी किस्मत की बात है, और अगर आदमी अंधा, बहरा या गूंगा ना हो तो बड़े नसीब की बात है। और अगर उस आदमी की बीवी नेक सीरत हो, वो दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान। अच्छा जनाब, ये सारी बातें आप कहाँ से सीख कर आ रहे हैं और किसने कही आपसे? दरअसल मैंने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, ये सारी बातें मैंने उसमें सुनी थी। पहले तो मैं ये समझता था ये डायलॉग है, लेकिन आस्ता आस्ता मुझे एहसास हो गया
इसमें तो वैसे कोई शक नहीं है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब बिल्कुल ठीक है। और वो टांग का दर्द? बस थोड़ा सा पेट में दर्द है, बाकी सब ठीक है। तो तुम्हें डॉक्टर ने कहा था कि बाहर की चीजें खाने से अवॉइड करो, वैसे ही पेट में वर्म है आपके। मैं कब खाती हूँ ये सब? भाई खाती हूँ जब ही तो उसने कहा है ना। अच्छा ना, मुझे ये बताएं कि आप मुझे बगैर बताए कहाँ चले गए थे? दरअसल खान साहब के घर गया था मैं। क्यों? कश्माला, मुझे शक था कि रईसा खातून और वसीम जो है ना मुस्तकिल हमारे घर में रह रहे हैं। जरूर कोई ना कोई बात है। फिर? खान साहब ने वसीम को घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? अरे वही मसाइल, वो खान साहब से हट के ना सारे काम करते थे। खान साहब ने तो वसीम को अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। ये कब हुआ? मुस्तकिल ही हमारे घर में रह रहे। तो फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं, क्या होना है? आप खान साहब के पास गए थे तो आपने उन्हें समझाया नहीं कि अपने बीवी और बेटे को घर ले जाए वापस? देखो कश्माला, मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है, ना उसकी औलाद। अगर आपको उनके यहाँ रहने से कोई मसला है वो बताइए। मुझे कोई मसला नहीं है, जैसा आपका फैसला है मुझे मंजूर है। ठीक, क्या पढ़ रही? ये स्टोरी भी काफी अच्छी थी। शहजादी, ओ शहजादी, मेरा शनाख्ती कार्ड किधर रखा है? क्या करना है शनाख्ती कार्ड का? जेल जाना है, नादिर से मिलने। क्यों मिलना है नादिर से? मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्यों मारा उसने कामी को? दिल नहीं दहला उसका? 6 महीने हो गए उसको मरे हुए। बार बार वो मेरे सामने आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी उठ कर गया हो। मुझे उसकी हंसी सुनाई देती है, उसकी आवाज आती है। कमरे में होता हूं तो सहन से, सहन में जाता हूं तो कमरे से, और जब कमरे में जाता हूं तो गली से आवाज आती है, और जब मैं गली जाता हूं तो वहां कोई नहीं होता। नादिर का जवाब सुन के कामी वापस आ जाएगा क्या? तुझे तसल्ली मिल जाएगी? पूछेगा क्या तू उससे? मैं उससे पूछूंगा, कैसे तूने जीते जागते इंसान को वहम बना दी? हाँ, वहम ही तो बन गया है कामी। नेमत, कामी तो मर गया, वहम बन गया हमारा। पर वो तो जिंदा है ना, वो भी वहम बन गई। मुझे कामी पे सब्र आ गया। मरने वाले का सब्र आ जाता है। हाँ, मरने वालों पे सब्र आ जाता है, लेकिन जिंदों पे सब्र नहीं आता। मैं भी बेसब्र हूं,
अपने एक वहम को फिर हकीकत में देखना चाहता हूं। वहम नहीं, शराब है कामी। तुझे पता है शराब क्या है? 12 जमातें पढ़ी है मैंने, तेरी तरह 12वीं फेल नहीं हूं। अच्छी तरह जानती हूँ वहम और शराब में क्या फर्क होता है। तुझे क्या लगता है डॉक्टर साहब उनकी सहेली के साथ मिलके तू जो फिल्में बनाता है उससे कशो मिल जाएगी क्या? मिलेगी, जरूर मिलेगी। और नादिर को भी मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मैं उसके अंदर के इंसान को बाहर ला कर ही रहूंगा। तो बता, मेरा शनाख्ती कार्ड किधर है? तेरे बटवे में। वाह अल्लाह सही।